नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप सभी का चैनल के ऊपर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है और उसे हम कैसे, क्या नियम होता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भी जो संख्या एक और अन्य संख्याओं से भाग हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगर कोई भी संख्या है हमारे पास जो एक से भाग हो जाए, तो एक से तो सभी संख्याएं भाग होती है। उसका दूसरा नियम क्या है? जो अन्य संख्याओं से भाग हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाई अपने आप से और दूसरी संख्याओं अन्य संख्याओं से भाग हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे, जैसे 4 है तो 4 हमारे क्या है भाई, ये 2 से भी भाग होती है और 4 से भी भाग होती है। उसके बाद हम 6 लेते हैं तो 6 2 से भी भाग होता है और 3 से भी भाग होता है। उसके बाद हम 8 लेते हैं, 8 4 से भी भाग होती संख्या और 2 से भी भाग होती है। उसके बाद 9 किससे भाग होती है? 3 से भाग होती है, तो ये भाज्य संख्या के अंदर जाएगी। उसके बाद हम 10 लेते हैं तो 10 5 से भाग होता है और 2 से भाग होता है। उसके बाद 12 है तो 12 2 से भाग होता है, 6 से भाग होता है, अपने आप से भाग होता है। उसके बाद 14 है तो 14 2 से भाग होती है संख्या और 7 से भाग होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं और इंग्लिश के अंदर उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। भी जो संख्या एक और अन्य संख्याओं से भाग हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो सभी संख्याएं हैं ये अन्य संख्याओं से, दूसरी संख्याओं से भी भाग हो रही है, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।